नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 9th के चैप्टर 5 सौर मंडल एक भाग है उसका, उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं सौर मंडल किसे कहते हैं। तो जैसे कि यहाँ से नाम से पता चल रहा है, सौर सौर मीन्स सूर्य और मंडल का मतलब सूर्य के चारों तरफ जो घेरा होता है। जैसे यहाँ पर ये सूर्य है, एक आधा इसका कुछ भाग दिखाई दे रहा है, पीछे वाला भाग इसका नहीं दिखाया गया है यहाँ पर क्योंकि बड़ा है सूर्य। तो इस सूर्य के चारों तरफ विभिन्न पिंड, जैसे यहाँ पर ग्रह हैं, उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, उल्कापिंड हैं, धूमकेतु है, तो उन सभी को सम्मिलित रूप से सौर मंडल के नाम से जानते हैं। जैसे हमारे घर के अंदर कोई बड़ा व्यक्ति होता है, तो उस बड़े व्यक्ति के नाम से ही हमारे परिवार को जाना जाता है। ठीक वैसे ही इस पूरे मंडल के अंदर जो सबसे बड़ा है वह है यहाँ पर सूर्य, जो कि एक तारा है। तो इस समूह को या इस मंडल को हम सौर मंडल के नाम से जानते हैं। अब इसकी संरचना के बारे में हम बात करें तो इसमें कुछ ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह आदि हैं। तो सबसे पहले हम ग्रहों की बात कर लेते हैं, ग्रह कितने हैं। तो सबसे पहला ग्रह है यहाँ पर बुध ग्रह। ये सूर्य के सबसे अधिक पास में स्थित है बुध ग्रह। उसके बाद में है शुक्र ग्रह है, फिर है पृथ्वी, फिर है मंगल, और फिर है बृहस्पति, और फिर है शनि, अरुण और वरुण। तो इस प्रकार से ये कुल 8 ग्रह हैं। पहले ग्रहों की संख्या थी वो 9 थी, वर्तमान में इनकी संख्या 8 ही रह गई है, क्योंकि एक ग्रह जो यम, जिसको हम प्लूटो के नाम से जानते हैं, उसको नई परिभाषा के अनुसार क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है। अब इन ग्रहों को है वो 2 भागों में बांटा जाता है। कहां से बांटते हैं, तो ये कुछ आपको छोटे छोटे उल्का पिंडों की पट्टिका दिखाई दे रही है, इनको बोलते हैं क्षुद्र ग्रह की पट्टिका। प्रश्न यहाँ से आते हैं, कंपटीशन से भी 3rd ग्रेड की टीचर में एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि क्षुद्र ग्रहों की जो पट्टिका है वो किन किन ग्रहों के बीच में पाई जाती है। तो मंगल और बृहस्पति, इन दोनों ग्रहों के बीच में पट्टिका पाई जाती है, और यहीं से इन कुल 8 ग्रहों को अपन 2 भागों में बांटते हैं। 4 ये अंदर वाले जो हैं इनको हम बोलते हैं आंतरिक ग्रह, जो अंदर की ओर है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और जो 4 ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इनको हम बाह्य ग्रह के नाम से जानते हैं। प्रश्न बनता है कि इनको आंतरिक और इनको बाह्य क्यों कहते हैं। तो ये आंतरिक जो ग्रह हैं ये ठोस स्थल मंडल से बने हुए हैं, यानी इनके ऊपर धरातल है, जमीन है, ठोस भाग हैं। और ये जो बाकी के 4 ग्रह हैं बाहर वाले, ये ग्रह है वो गैसीय ग्रह होते हैं, यानी इनके ऊपर गैस पाई जाती है। अब इनके कुछ जानकारी की हम बात करें तो बुध ग्रह सूर्य के सबसे अधिक पास में है, इसलिए यहाँ पर ये सबसे अधिक गर्म भी होता है, सबसे अधिक गर्म। और यहाँ पर कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए सबसे अधिक गर्म, और रात में सबसे अधिक ये ठंडा भी हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर जीवन संभव नहीं है। शुक्र ग्रह की बात करें तो इसको अपन चमकीले ग्रह के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के बादल पाए जाते हैं, जिसके कारण ये चमकता रहता है, क्योंकि CO2 सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेती है। और इसके अलावा यहाँ पर जो तापमान 200 से लेकर के 300 डिग्री सेल्सियस तक दिन में पहुंच जाता है, तो यहाँ पर भी जीवन संभव नहीं हो सकता। और इस ग्रह को पृथ्वी की बहन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसका जो आकार प्रकार लगभग अपनी पृथ्वी के समान है, इसलिए पृथ्वी की बहन इसको कहते हैं। इसके बाद में आता मंगल। मंगल ग्रह को भविष्य के ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, और सर्वाधिक जो खोज रिसर्च है वो वर्तमान में इसी के ऊपर चल रही है, क्योंकि इसकी जो वर्तमान परिस्थितियां हैं वो हमारी आदि युगीन जो पृथ्वी की परिस्थितियां थी वैसी परिस्थितियां पर बनी हुई है। तो यहाँ पर लाल ग्रह के नाम से भी इसको जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेड ऑक्साइड या फिर बोल सकते हैं ऑक्साइड की वस्तुएं, या इसकी जो मिट्टी है वो ऑक्साइड युक्त है, इसलिए ये लाल रंग का दिखाई देता है, इसको अपन लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। पृथ्वी के 2 पड़ोसी ग्रह कौन से हो गए, तो एक तो शुक्र है और एक मंगल है। पहला पड़ोसी है शुक्र, उसके बाद में है मंगल। उसके बाद हम बात करें अपन बृहस्पति। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, बुध सबसे छोटा था और बृहस्पति सबसे बड़ा है। कितना बड़ा है, तो जैसे हम पृथ्वी से अपन तुलना करें इसकी, तो लगभग 300 पृथ्वियां इस बृहस्पति में समा सकती है। यानी इस बृहस्पति को अपन एक बॉल मान लें या कुछ गेंद मान लें,
या मान फुटबॉल मान लिया जाए और ऐसा कहा जाए कि इस पृथ्वी को इसमें भरी तो कितनी पृथ्वी आ सकती है, तो लगभग 300 पृथ्वियां इसमें समा सकती है। तो इतना बड़ा ये ग्रह होता है जो कि भारी गैसों से बना हुआ रहता है। तो यहाँ पर भी जीवन संभव नहीं, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन, CH4, मीथेन और अमोनिया आदि की सघनता होती है और इनका तापमान बहुत ही कम होता है। इसके बाद में है शनि ग्रह हैं। शनि के चारों तरफ कुछ क्षुद्र ग्रहों की पट्टिकाएं पाई जाती है। तो शनि ग्रह भी गैसीय ग्रह है और इतना हल्का होता है ये कि अगर इसको पानी में रख दिया जाए तो पानी के अंदर ये तैरने लग जाता है। इसके बारे में बात करें अपन वरुण अरुण ग्रह और फिर है वरुण। तो ये भी पीछे वाले ग्रह हैं। यहाँ का तापमान बहुत ही कम होता है, तो कम तापमान में यहाँ पर भी जीवन संभव नहीं हो सकता है। बात करें हम सूर्य की, तो सूर्य एक तारा है और सूर्य के अंदर जो ऊर्जा बनती है वो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा बनती है। नाभिकीय संलयन में क्या होता है, एक तो होता है हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, इन दोनों गैसों का संलयन होता है और इसमें बनती है हीलियम गैस। और साथ में है वो ऊर्जा निकलती है फोटोन के रूप में, और उसी ऊर्जा का 1% भाग हमारी पृथ्वी पर पहुंचता है और उसी 1% से विभिन्न जीव जंतुओं के अंदर ऊर्जा का संचरण होता रहता है। सूर्य का जो आकार है वो हमारी पृथ्वी से लगभग 10 लाख गुना बड़ा है और सूर्य के अंदर जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षण बल, उसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये समस्त जो पिंड हैं जिनको अपन प्लेनेट यहाँ पर कह रहे हैं वो चक्कर लगाते रहते हैं। यानी जो पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उनको ग्रह कहते हैं, और जो पिंड ग्रह के चक्कर लगाए उनको हम उपग्रह के नाम से जानते हैं। उपग्रह कितने होते हैं वो भी अपन जानेंगे। तो यहाँ पर हमारे ये 8 ग्रह हो गए। अब यहाँ पर 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं कि सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों के नाम बताइए। तो पहला है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इनको अपन एक ट्रिक के माध्यम से भी जानेंगे। और इसके साथ में दूसरा प्रश्न बनता है कि ग्रहों को या ग्रहों के साइज के अनुसार, उनके आकार के अनुसार उनके नाम बताइए। तो आइए जानते हैं इनको ट्रिक के माध्यम से। देखिए सबसे पहले है बढ़ते आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम, यानी पहले छोटा और फिर उसके बाद में धीरे धीरे बड़े होते हुए। तो एक ट्रिक है, ये ट्रिक की मेरी बनाई हुई है, आप भी बना सकते हैं इसको अपने अनुसार। तो बम सुप में वरुण का सब, बम सुप में वरुण का सब, यानी ऐसी कोई लाइन आप दिमाग में जोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर बम से क्या तात्पर्य है, तो ब से है बुध ग्रह, यानी सबसे पहला ग्रह, सबसे छोटा ग्रह है वो कौन सा है, ब यानी बुध। फिर मैं यानी मंगल, फिर आता है सु यानी शुक्र, और पै से यहाँ पर है पृथ्वी। बुध, मंगल, शुक्र और पृथ्वी। मैं का यहाँ पर कुछ भी नहीं है, साइलेंट है। वह फोर है वरुण, और ऋण का मतलब है यहाँ पर अरुण से हैं, ऋण यानी अरुण। और फिर उसके बाद में है स मीन्स शनि, और ब का मतलब यहाँ पर है बृहस्पति। तो बम सुप में वरुण का सब। तो ये बढ़ते हुए आकार के अंदर इसका क्रम है। सबसे बड़ा कौन हुआ, बृहस्पति, और सबसे छोटा बुध। तो ये इसकी आसान ट्रिक है। इसके बाद में हम बात करें सूर्य से दूरी के आधार पर कैसे याद रखेंगे, तो इसकी भी एक ट्रिक मैंने बनाई है। वो है बसपा की मायावती एमबी सेब खाती है। बसपा जो कि एक पार्टी है मायावती की, तो उसी के नाम से ट्रिक बनी हुई है। बसपा की मायावती एमबी सेब खाती है। तो बै से यहाँ पर बुध है, यानी सबसे पहला बुध है। उसके बाद में है स, यानी यहाँ पर शुक्र है। मैंने केवल स से अक्षर से लिया है, उच्चारण पर ध्यान न दें आप। इसके बाद में पा, यानी यहाँ पर पृथ्वी से हैं। तो बुध, शुक्र और पृथ्वी। इसके बाद में है, ये साइलेंट है, माया, माया यानी यहाँ पर है माँ से मंगल, या फिर इसको हम दे सकते हैं माया और एक बती। तो माया मीन्स मंगल और बती मीन्स है ब यानी बृहस्पति, या फिर यहाँ पर एम भी हम दे सकते हैं, एम यानी मंगल और बी फोर है बृहस्पति। इसके बाद में सेब, तो एस ए बी सेब, से एस से है शनि, और ए से है अरुण, और बी से है वरुण या वरुण खाती है, यहाँ पर साइलेंट है। तो बसपा की मायावती
एमबी सेब खाती है, यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, इसके बाद में है शनि, अरुण और वरुण। तो ये थे सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर। तो यहाँ से 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाते हैं और आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।